दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपको F2% नो होता है और आपका सभी डेटा सही होता है। चाहे आपका लैंड सेटिंग सही, ई-केवाईसी सही, आधार कार्ड सेटिंग सही, सभी डेटा आपका ओके होता है। ओनली आपका F2% नो होता है। कुछ किसान भाई को यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग का सत्यापन नो होता है और उनका F2% नो होता है। तो ऐसे किसान भाई का F2% कैसे यस होगा? तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब तक मिलेगा? यहाँ कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका डेटा एलिजिबिलिटी ओके है, ओनली उनका F2% नो आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को कब तक पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा वो कितनी किस्त का पैसा मिलेगा? क्योंकि दोस्तों ये जो F2% नो है, कुछ किसान भाई का यहाँ पे 2 किस्त का पैसा होल्ड हो गया है, कुछ किसान भाई को यहाँ पे 1 किस्त का पैसा मिला है, उनकी 5 किस्तें नहीं मिली हैं, 5 किस्त का पैसा होल्ड हो गया है। और दोस्तों जो पैसा हमारा रुका है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में आपको नाउ योर स्टेटस पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में अपना फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है किसान भाई को, वो आ रही है वो OTP की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि दोस्तों जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं वैसे ही हमारे नंबर पे एक OTP जाता है, ठीक है। अब OTP जाता है, वो हमें नहीं पता चलता है किस नंबर पे OTP जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको बता दें, जो आपने ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो आपने ई-केवाईसी किया हुआ पीएम किसान सम्मान निधि का, आपने बायोमेट्रिक किया हुआ है, ई-केवाईसी जरूर OTP किया हुआ, OTP के जरिए आपने ई-केवाईसी कंप्लीट किया हुआ, उस नंबर पे आपका OTP जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यह पोर्टल अभी आपका ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल से ही लॉगिन हो रहा है। इस पोर्टल में कुछ दिनों के बाद बदलाव होगा। जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उससे भी यह फॉर्म लॉगिन हो सकता है, उससे भी यह स्टेटस लॉगिन हो जाएगा और उस स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस स्टेटस को अभी ओनली आप ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल से ही इसे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से डाल देंगे और उसके बाद में आपका जो स्टेटस होगा लॉगिन हो जाएगा। स्टेटस लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाता है और लेट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। लेट इंस्टॉलमेंट में कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया है, कितना नहीं मिला है, वो आपको यहाँ से डेटा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे F2% नो आ जाता है दोस्तों यह प्रॉब्लम हर किसान भाई का होता है। F2% नो की प्रॉब्लम है वो 100% हर किसान भाई को होगा, क्योंकि दोस्तों जो F2% होता है वो नो होता है पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ जान लेना है कि आपको एलिजिबिलिटी में क्या ओके होना चाहिए। क्यों एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होगा तभी आपको F2% यस होगा। कुछ किसान भाई का यहाँ एलिजिबिलिटी सब ओके है फिर भी उनका F2% नो, ऐसा क्यों होगा दोस्तों? तो हम जानते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है कि आपका एलिजिबिलिटी, दोस्तों एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि आपका जैसे लैंड सेटिंग का सत्यापन हो गया है, ठीक है। लैंड सेटिंग का सत्यापन काफ़ी दिन पहले से आपका चल रहा है, ऑलरेडी ओके आ रहा है, और उसके बाद में आपका ई-केवाईसी का भी सत्यापन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है दोस्तों, यहाँ पे आती है कि आधार कार्ड सेटिंग की प्रॉब्लम आती है। कुछ किसान भाई का जो आधार कार्ड सेटिंग है वो अब भी नो आ रहा है, तो उसके वजह से भी उनका F2% नो आता है दोस्तों। मान लिया कि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो है तो आपका F2% भी नो आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ किसान भाई का यहाँ पे लैंड सेटिंग भी ओके आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग भी ओके आ रहा है, ई-केवाईसी भी ओके आ रहा है, फिर भी उनका F2% नो आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि F2% नो का कारण क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका बैंक होता है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग होता है, वो बैंक के वजह से डीबीडी एक्टिव नहीं हो पाता है टाइम से। जैसे जो डीबीडी होता है खाते में NPCI लिंक होता है, वो एक्टिवेट नहीं था उस समय जब जो आपका F2% यस होता है, ठीक है। अब आपका आधार कार्ड सेटिंग हो गया है, F2% नो आ रहा है। जैसे आपने बैंक में आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है या आपने बैंक में 1-2 ट्रांजेक्शन कर लिया है, लेन देन कर लिया है या पैसा डाल दिया है या निकाल लिया है, तो उसकी वजह से आपको आधार कार्ड तो सेटिंग हो गया। आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा कि आधार कार्ड सेटिंग हो गया है, आपको यहाँ पे यस लिख के आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे F2% नो आ रहा है। अब दोस्तों जो F2% है वो नो हो गया है, वो आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके वजह से आपको F2% नो हो गया है। अब दोस्तों आपने एलिजिबिलिटी तो ओके करा लिया है, अब आपको F2% कैसे ओके कराएं, आपके मन में यह ख्याल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ जान लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी आ रहा है या इनएलिजिबिलिटी आ रहा है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं।
वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का भी एक ऑप्शन आता है और उसके नीचे आपको एक इनएलिजिबिलिटी का भी आता है। ठीक है, अब जिस किसान भाई का इनएलिजिबिलिटी हो जाता है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं और उनका जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग है या लैंड सेटिंग का सत्यापन है वो सब कुछ ओके होता है, सब कुछ यहाँ ओके मिलेगा और उनका जो पेमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो इफ एनी होता है, अपात्र हो जाते हैं तो उनका जो पेमेंट होता है वो होल्ड तो हो जाता है, एलिजिबिलिटी वैसे रहता है। इन एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो समस्या आपको आ रही है, जैसे आप पात्र हुए हैं, वो आप संशोधन करा सकते हैं, उसके बाद में आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी हमारा इन एलिजिबिलिटी नहीं आता है, इफ एनी आ रहा है, सब कुछ डेटा यहाँ से ओके आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई का F2% यस कैसे होगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपको जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है वो आपको 15 नवंबर को आपके खाते में मिल गई है। ठीक है, अब फिलहाल आपको नहीं मिली है, फिलहाल और किसान भाइयों को भी मिल चुकी है और जो नए किसान भाई उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है और कुछ पुराने किसान भाई उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट 12वीं इंस्टॉलमेंट जो मिलती रही है दोस्तों। कुछ सही, कुछ किसान भाई यहाँ वंचित भी रह गए, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला, जैसे आधार कार्ड सेटिंग हो गया, लैंड सेटिंग हो गया, ई-केवाईसी संबंधित और भी जानकारी होती है, उसकी वजह से उनका पेमेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों उनकी भी जो किस्तें रुकी हैं उनको भी 15वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ 16वीं जब इंस्टॉलमेंट डलेगी, जब आपको 16वीं किस्त का पैसा डलेगा तो आपका F2% ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे कोई भी त्रुटि होती है, ई-केवाईसी संबंधित कोई भी आपको यहाँ से चिन्ह लग के आता है, यस लिखना होना चाहिए, आपको यस हमेशा आना चाहिए, तभी आपको F2% होता है वो यस होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो 16वीं जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में मिल सकता है। ठीक है, अब 16वीं इंस्टॉलमेंट जब डलेगी तो आपको जो भी रुका हुआ पैसा होगा, चाहे नए किसान भाई सही या पुराने किसान भाई सही, वो आपको पैसा मिल जाएगा 100%। दोस्तों आप जब भी अपना स्टेटस चेक करें तो एलिजिबिलिटी जरूर चेक करते रहें कि हमारा एलिजिबिलिटी आ रहा है या इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है। यदि आपका एलिजिबिलिटी जैसे एलिजिबिलिटी आ रहा है और लेट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, आपको यहाँ F2% नो आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद वेट करें, उसके बाद में आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट जब डलेगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और किसी प्रकार की कमी आती है, जैसे आपने नए आवेदन किया है और आपका आवेदन पेंडिंग चल रहा है या स्टेटस से रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म को अप्रूवल कैसे करा सकते हैं, या लैंड सीटिंग का सत्यापन नहीं हुआ है, या आधार कार्ड सीटिंग नहीं हुआ है, या आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है और जो भी समस्या होती है उस समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।